केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, दिन रात रटो सुबह सफा है। केमिस्ट्री की क्या बताए कहानी, एग्जाम में ला देता है सबकी आंख से पानी। जितना मैक्सिमम स्टूडेंट है 11 का हो, 12 का हो, आईटी जेईई का हो, नीट का हो, एडवांस का हो, सभी स्टूडेंट के मुंह से यही सुनने को मिलता है कि केमिस्ट्री बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, इतना सारा रिएक्शन है, इतना सारा केमिकल फार्मूला है, आधी कैसे रखेंगे भैया, मेरे से केमिस्ट्री हो नहीं पाएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट केमिस्ट्री से डरने लगता है। एक कहानी बताते हैं, जिस टाइम हम 11 क्लास में पढ़ते थे तो एक मेरा मामू का बेटा था, जब हम पढ़ने के लिए हजारीबाग आए थे तो मेरे साथ वो भी आया था। तो वो सबसे पहले जब कोचिंग करने के लिए गए तो एक ट्यूशन गए, वहां जो है शुरू बार में नोमेनक्लेचर सिखा रहा था, वहां कार्बन कार्बन छाप दिया और पूरा हाइड्रोजन को खोल दिया था, पूरा बोर्ड भर गया था। अब वो लड़का देखा और रोने लगा, डायरेक्ट घर शाम में फोन लगाया, बोला पिताजी अब हम मेरे से पढ़ाई लिखाई नहीं होगा, इतना बड़ा बड़ा रिएक्शन है, इतना बड़ा बड़ा केमिकल फार्मूला है कि हम आधे नहीं कर पाएंगे, हम मर जाएंगे लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे। वो लड़का पढ़ाई लिखाई छोड़ के भैया भाग गया कमाने के लिए, और आज उसका दिन दशा पूरा खराब हो गया। देखो यार, केमिस्ट्री सबसे ईजी सब्जेक्ट है, अगर आप केमिस्ट्री समझ जाओगे ना, अगर बेसिक मजबूत हो जाएगा तो आपको केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा ईजी लगेगा, सबसे ज़्यादा स्कोर केमिस्ट्री में ही कर पाओगे। कुछ रिएक्शन को रटना पड़ता है, बाकी बात सब ट्रिक से उड़ जाएगा, सब ट्रिक से उड़ जाएगा, बस आपको बेस मजबूत होना चाहिए। देखो यार, ऐसे समझो ना कि एगो बिल्डिंग है, अगर इस बिल्डिंग को 20 तल्ला का इमारत बनाना चाहते हैं और इसका नींव मजबूत नहीं रहेगा तो ये बिल्डिंग खड़ा रहेगा, नहीं खड़ा रहेगा, धंस जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आपका बेस मजबूत नहीं रहेगा, 9, 10, 8 क्लास का केमिस्ट्री आप नहीं जानते हो, इसीलिए आपको 11, 12 समझ में नहीं आता है। अगर आपको 11, 12 आईटी जेईई नीट एडवांस किसी भी केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है तो पहले बेसिक मजबूत करो। देखो भैया, केमिस्ट्री में जहां भी देखोगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये कॉमन एलिमेंट हर जगह मिलेगा, पूरा केमिस्ट्री में मिलेगा। 118 एलिमेंट में यही जो 7-8 एलिमेंट है हर जगह देखने को मिलेगा। अगर आप ये 7-8 एलिमेंट का सारा ऑपरेशन कर दो, सारा एड्रेस जान जाओ, तो आपको केमिस्ट्री सबसे इजी लगेगा। बस 2-3 गो रिएक्शन है, उसी को रटना पड़ता है। तो आज बताने वाले हैं कि अगर आप केमिस्ट्री नहीं सीख पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो शुरुआत कहां से करो ताकि आपको केमिस्ट्री समझ में आने लगे और आप केमिस्ट्री को फोड़ सको और अपना मोहल्ला में, इलाका में अलग छाप छोड़ सको। तो चलो शुरू करते हैं। देखो भैया, अगर आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, सबसे पहला काम करो, सबसे पहला काम करो कि पीरियोडिक टेबल को याद करो। जी हाँ, पीरियोडिक टेबल, क्योंकि जब तक आप पीरियोडिक टेबल नहीं जानोगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री में हर जगह फंसोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले कितना ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, कितना पीरियड है, कौन कौन सा ग्रुप में कौन कौन सा एलिमेंट है, कौन कौन सा पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट है, सबका एटॉमिक नंबर, सबका मास नंबर याद कर लो। अगर इतना सारा याद कर लोगे ना, पूरा टिप्स पर केमिस्ट्री खेलने लगेगा और केमिस्ट्री सीखना बच्चों का खेल हो जाएगा। दूसरा काम करो, नहीं कुछ कर सकते हो तो कम से कम एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 30 तक, मतलब हाइड्रोजन से जिंक तक सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पूरा टिप्स पर रखो। जिस तरह लड़की लोग ओठ पर लिपस्टिक रखती है ना, उसी तरह से टिप्स पर रखो, हाइड्रोजन से जिंक तक सबका एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तीसरा काम करो कि जो है भैया, अगर आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखो। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख जाओगे। यहां से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, लेविस डॉट सिंबल, मतलब कौन सा एलिमेंट कितना बॉन्ड बनाएगा, ये सीख जाओगे। अगर ये सीख जाओगे, पूरा केमिस्ट्री इजी लगने लगेगा, टिप्स पर उड़ने लगेगा। अगर आपको केमिस्ट्री समझ नहीं आ रहा है तो अगला काम करो कि क्लास 11 में एक केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है। जी हाँ, केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है, इस चैप्टर को पहले कंप्लीट करो। अगर इस चैप्टर को समझ जाओगे ना, फिर देखना केमिस्ट्री सीखना बच्चों का खेल हो जाएगा, सबसे इजी लगेगा, रटने से याद नहीं रहेगा। क्या करो, सबसे पहले बेसिक मजबूत करो। जब ट्यूशन जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, जब टीचर सिखाता है, समझाता है, तब पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करो। देखो कि यार कौन से एलिमेंट पर कितना चार्ज आएगा, क्या क्या लिखाया, कौन कौन ट्रिक दिया, उस ट्रिक से याद करो और रूम में आके उसी के जैसा और सारा केमिकल फार्मूला बनाओ और सारा रिएक्शन बनाओ। तो जब आप बनाते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको आसान लगने लगेगा। एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी संभव नहीं है। और अगला काम करो, जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में या तो रिएक्शन टीचर देता है तो आके जो रूम में है उसका मॉड्यूल का प्रैक्टिस किया करो। सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन होगा उसको प्रैक्टिस करो, उसके बाद हार्ड करो, उसके बाद उससे हार्ड करो। बहुत सारा जो स्टूडेंट है वो डायरेक्ट आता है और बड़ा बड़ा रिएक्शन को बनाने के लिए स्टार्ट कर देता है। कैसे बनेगा? आराम से जो टीचर कोचिंग में लिखाया सिखाया, पहले 1 से 2 बार उसको पढ़ो, हाथ रख रख के बोल बोल के, फिर उसको
अपने कॉपी में उसको सॉल्व करो। जब सॉल्व हो जाए उसके बाद आपको किताब को छूना है, मॉड्यूल को छूना है। पहले इजी क्वेश्चन करो, उसके बाद हार्ड करो, फिर हार्ड करो। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो उसको टिक कर लो, स्टार बना लो। और कल जब आप ट्यूशन जाते हो टीचर को पूछा करो, अरे यार टीचर को तुम पैसा दिए हो ना जी, तो पूछने में से घबराते क्यों हो? बहुत सारा स्टूडेंट सोचता है कि यार मेरा बेइज्जती हो जाएगा, पूछेंगे तो सब हंसने लगेगा, टीचर हमको डांट देगा। ये सब चीज़ से नहीं डरो, तुम पैसा दे रहे हो ना, फालतू का पैसा थोड़े दे रहे हो, हरामी का पैसा थोड़े दे रहे हो। जाके पूछो। देखना जो टॉपर स्टूडेंट रहता है ना, देखना सबसे लास्ट में क्लासरूम में निकलेगा और ऑफिस में जाके टीचर से सारा डॉट को क्लियर करता है और रूम में जाके खूब प्रैक्टिस करता है, खूब पढ़ाई करता है, तब जाके उसको समझ में आता है। तो टीचर से कभी घबराओ नहीं। और अगर आपको टीचर से डर लगता है तो जो आपका ट्यूशन में, कॉलेज में, स्कूल में जो तेज लड़का है उसके पास जाओ, बोलो कि भैया ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया, इसको समझा दो यार, तुम कैसे याद रखता है यार। तो इस तरह से करोगे तो आपको चीजें याद रहेगा। तो पहला काम करो कि आराम से बेसिक मजबूत करो। दूसरा काम करना है कि आपको जो है आराम से ट्यूशन में जाके कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना है। तीसरा काम करना है कि रूम में आके ढेर सारा प्रैक्टिस करना है। चौथा काम करना है, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो अगला दिन जाके डॉट पूछो टीचर से, तो आपको समझ में आएगा और ईजी लगने लगेगा। तो अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो, कौन सा सब्जेक्ट पर चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक। कमेंट सेक्शन आपका है।